हाय, मेरा नाम सुमित है। मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरा ट्रांसप्लांट 26 ऑफ जून को हुआ था और आज मेरी सेकंड पीआरपी है। तो मेरी हेयर लाइन बहुत पीछे जा रही थी, तो मुझे लगता था लुक्स ख़राब हो रहे हैं उसकी वजह से। तो मुझे लगा मुझे ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, क्योंकि फादर की साइड से वो हेयर लॉस का चलता आ रहा था, हेरिडिटी जिसे कहते हैं। तो मुझे लगा ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, तो मैंने ट्रांसप्लांट कराया और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी शुरू में। तो बहुत कहीं जाता था तो बहुत फ़ोटो खिंचवाने में बहुत अजीब लगता था। सो मुझे लगा कि हाँ, एक बार ट्राई करना चाहिए और कंसल्ट करना चाहिए, तो ट्रांसप्लांट कराना ही चाहिए। और फिर मैंने कंसल्टेशन के लिए कि नेचुरली अगर मेरे हेयर ग्रो हो सकते हैं, तो उसके लिए मैंने कंसल्ट किया अपने ही डॉक्टर से। तो मैंने मिनॉक्सिडिल भी यूज़ करी और बड़ी सारी कंसल्टेशन, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ट्राई करी, बट उससे कुछ असर मुझे दिखा नहीं। तो मुझे लगा कि नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट इज़ बेटर ऑप्शन। तो मैंने क्यूएसटी को इसलिए चूज़ करा क्योंकि एक्चुअली मैं यूट्यूब बहुत इंटरनेट सर्फिंग करता हूँ, तो उसमें मैंने वीडियो देखी थी। हमारे जो बॉलीवुड एक्टर हैं राजपाल यादव, तो उन्होंने भी अपना ट्रांसप्लांट यहाँ से कराया था, क्यूएसटी क्लिनिक से। तो जब मैंने उनका रिजल्ट देखा 6 मंथ के बाद, तो वो बहुत नेचुरल था। वो लग ही नहीं रहा था कि वो उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया है। तो मुझे लगा मुझे भी यहाँ पे कंसल्ट करना चाहिए, और मैंने यहाँ पे कंसल्ट किया। यहाँ का स्टाफ बहुत ही बहुत ही अच्छा है। दे विल गाइड यू ट्रूली, एंड मुझे लगा कि यही बेस्ट है, तो इसलिए मैं आया। तो जब मैं आया ट्रांसप्लांट के लिए, जो मेरा पहला दिन था, बहुत ही अच्छा फील कराया मेरे को। मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मुझे बहुत डर था पेन होगा, एनेस्थीसिया लगेगा, बहुत पेन होगा, यहाँ से ग्राफ्ट्स निकालेंगे एंड यहाँ लगेंगे, तो बहुत डर था। तो डॉक्टर ने मुझे बहुत ईज़ फील कराया, और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। मेरे टोटल 2700 ग्राफ्ट्स मेरे लगे थे, जो कि डॉक्टर सर ने मुझे बताए थे। और मेरी जो टेक्निक हुई थी हेयर ट्रांसप्लांट की, वो क्यूएसटी टेक्निक से हुआ था। और मैं ये बोलूँगा, लोग सोचते हैं कि बहुत पेन होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इतना पेन नहीं होता। सिर्फ बेरेबल पेन होता है, सहने लायक पेन होता है, डेट्स इट। तो क्यूएसटी के टीम का फॉलोअप जो मैं बोलूँगा, वो बहुत ही कमाल का है। मैं दिल्ली से आया हूँ और मुझे कुछ कंसल्ट करना पड़ता है क्यूएसटी अपनी मेडिसिन से रिलेटेड, हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड। तो मैं सीधा कॉल करता हूँ, टाइम पे कॉल उठाते हैं, चाहे उन्हें 3 बार कॉल करो आप, या 4 बार कॉल करो, 5 बार कॉल करो, दे विल ऑलवेज पिक योर कॉल ऑन टाइम एंड दे विल गाइड यू वेल। तो शुरू में तो जब ट्रांसप्लांट हुआ था, उसके 8 दिन बाद, तो जैसे हेयर्स बहुत ही माइल्ड से ग्रो हो रहे थे, तो मैं थोड़ा वो हो रहा था, परेशान हो रहा था कि ऐसा ऐसे क्यों हो रहा है। तो मैंने कॉल भी किया था यहाँ पे, तो उन्होंने मेरी बात डॉक्टर से भी कराई डायरेक्ट। तो डॉक्टर मैम ने मुझे वो कंसल्ट करा, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा। एटलीस्ट यू हैव टू गिव एटलीस्ट 6 months फॉर योर ट्रांसप्लांटेशन, परफेक्ट ट्रांसप्लांटेशन। सो अभी मैं उसी वेटिंग पीरियड पे हूँ। अभी आप मेरा देख सकते हैं, इतने अच्छी ग्रोथ तो आई है। लेट्स सी, और आगे देखते हैं क्या होता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने नेक्स्ट पीआरपी को लेके, एंड मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट पीआरपी में। थैंक यू। आज मैं अपनी 4th पीआरपी के लिए आया था दिल्ली के ब्रांच में। मेरा सर्जरी पिछले साल जून में हुआ था हरिद्वार वाले क्लिनिक में, और आज मैं अपनी 4th पीआरपी के लिए यहाँ दिल्ली के क्लिनिक में आया हूँ, जो कि मेरे घर से बहुत पास है। तो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट, मुझे 6-7 साल हो गए थे। मैं बहुत ही ये चैलेंज फेस कर रहा था कि मेरा ट्रांसप्लांट, बहुत फ्रंटल लाइन झड़ रहे थे बाल। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करता हूँ एज बिफोर, कंपेयर टू बिफोर देखा जाए तो मैं तो यही कहूँगा कि क्यूएसटी बहुत ही अच्छा क्लिनिक है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, और यहाँ पे आना चाहिए। एक बार आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो जब मैं कंसल्टेशन के लिए आया था, तो डॉक्टर ने मुझे ये बताया था कि आपके टोटल इतने ग्राफ्ट लगेंगे, इतने नंबर 2700 ग्राफ्ट्स मुझे बताए गए थे। और उन्होंने ये बताया था कि ये सारी मेडिसिन आपको चाहिए होगी, जैसे कि फिनेस्ट्राइड हो गया या मिनॉक्सिडिल हो गया, ये सब मेडिसिन मेरी चली थी। तो सर्जरी से पहले मैं बहुत ऑब्वियसली डरा हुआ था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, बहुत ही नर्वस था मैं। बट डॉक्टर ने मुझे और उनकी जो टीम के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने बहुत ही ईज़ फील कराया और बहुत ही अच्छा फील कराया। उन्होंने कॉन्फिडेंस बूस्ट किया मेरा कि नहीं, इतना पेन नहीं होगा, आपको एनेस्थीसिया एक प्रॉपर वे में दिया जाएगा, जिससे आपको बिल्कुल भी पेन का एहसास नहीं होगा। तो
ड्यूरिंग द प्रोसेस बहुत ही पता ही नहीं चलता कि कब आपका ट्रीटमेंट हो गया पूरा। तो जब मेरी पूरी सर्जरी कंप्लीट होगी तो डॉक्टर ने मुझे यही सजेस्ट किया कि जब आप जाओगे और सोओगे तो आपको पहले तो एक शीट मिलेगी डॉक्टर क्लिनिक की तरफ से ही, वो शीट लगा के आपको अपना हेड देखना है और कोई भी एक पिलो लेके रख देना है, उसके ऊपर वो शीट रख के आराम से सोना है बेफिक्र होके, और एक ट्यूब वो आपको देंगे, वो लगा के आपको सोना है। तो जब मेरा फर्स्ट हेड वॉश जो हुआ था तो डॉक्टर ने मुझे यही सजेस्ट किया था कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो थोड़े टाइम के लिए वर्कआउट आप स्किप कर सकते हो ड्यू टू ट्रांसप्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, और फिनिस्ट्राइड आप लेते रहो और हर 1 आवर में आपको अच्छे से स्प्रे करना है। जो भी आपका डोनर एरिया है और जहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ है वहाँ पे आपको स्प्रे करते रहना है अच्छे से, ताकि जो भी आपका जो डर्ट पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाए। तो जब मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 1 मंथ हो गया तो मैं बहुत थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि जो मैंने ट्रांसप्लांट कराया था तो मैं देखता हूँ कि जो मेरी शेडिंग फेस है वो हो रही है। उस टाइम पे तो नहीं थे तो पता नहीं था कि शेडिंग फेस क्या होता है। तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने यही बताया मुझे कि घबराइए मत, ये शेडिंग फेस हर किसी का होता है। जो शेडिंग फेस एक्चुअली क्या होता है, वो रूट होती है, रूट के ऊपर जो बाल लगाए हैं वो होता है। जो वो बाल रिमूव होता है तो लेकिन जो आपकी रूट है वो वहीं रहती है, वो एक नया हेयर को बर्थ कर देती है। तो वो सिर्फ एक शेडिंग फेस है, वो घबराइए, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, वो बाल आते ही आते हैं, वो बाल आगे कहीं नहीं जा रहे। तो अगर मैं सभी को यही बोलूँगा कि अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो सबसे पहले ये आप दिमाग में डाल लिए ये बात कि आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं है कि आपने ट्रांसप्लांट कराया और आपको 1 to 3 मंथ्स में रिजल्ट दिख जाएगा। 1 to 3 मंथ्स में रिजल्ट नहीं दिखेगा, एटलीस्ट यू हैव टू गिव एटलीस्ट 8 to 1 ईयर, और तभी आपको अच्छा रिजल्ट आप देख पाएंगे। सो QHT के बारे में तो मैं यही बोलूँगा कि मुझे QHT के बारे में एक्चुअली में यूट्यूब के थ्रू पता चला है, जैसे मैंने बताया था। तो मैं यही बोलूँगा कि आप हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाह रहे हो अपने बालों को लेके, बहुत ही आप फील करते हो कि अच्छा ग्रोथ हो, आपके हेयर्स अच्छे हों, तो मैं यही बोलूँगा कि आप एक बार विजिट करें QHT में और डॉक्टर से कंसल्ट करें। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.